हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हिंदी की पाठशाला में। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 पढ़ेंगे। आज हम लोग एक चित्र कथा पढ़ेंगे, यानी कि चित्रों के माध्यम से एक कथा। ठीक है, ये चित्र है और इसके माध्यम से हम एक कथा पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्रता की सीख। तो चलिए पढ़ते हैं। विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंतपुरम के बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। अनंतपुरम के कुछ जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ मचाते, उपद्रव करते, प्रजा परेशान थी। राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया। विजयनगर और अनंतपुरम दो पड़ोसी राज्य थे। अनंतपुरम राज्य के जो जासूस थे वो विजयनगर आकर वहां की प्रजा को परेशान करते और उपद्रव मचाते। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वहां की प्रजा को ये जासूस परेशान कर रहे हैं और वहां तोड़फोड़ मचा रहे हैं। और यह सब देखते हुए राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया और मंत्री ने वहां की सीमा पर जाकर के निरीक्षण किया। अगले दिन आकर बोला, महाराज, सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं, तभी यह समस्या हल हो सकती है। बाकी दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये राजा है और ये मंत्री है। मंत्री अगले दिन आकर के राजा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि महाराजा, जो हमारे राज्य की सीमा है उस पर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाए, जिससे कि वहां के लोग इस पार ना आ पाए। यह इस प्रकार से यह समस्या हल हो सकती है। और जो अन्य दरबारी थे उन्होंने भी मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम चुप था। राजा के पूछने पर बोला, महाराज, मंत्री और दूसरे दरबारियों ने जो कुछ कहा वह समस्या का आधा हल है। आप इजाजत दे तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। और वहां पर खड़े जो तेनालीराम थे वो चुपचाप यह सब सुन रहे थे। ये राजा हैं और ये तेनालीराम हैं जो कि चुपचाप सुन रहे थे। राजा के पूछने पर तेनालीराम बोलते हैं कि महाराज, जो दरबारी और मंत्री लोग कह रहे हैं वह समस्या का पूरा हल है नहीं। अगर आप उन्हें इजाजत दे तो इस समस्या का वो पूरा हल बताएंगे। चलिए आप अगले पेज पे चलते हैं। राजा ने चौंक कर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी क्या राय है। महाराजा, मेरा तो यह विचार है कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि हटाने की जरूरत है। लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे तो शत्रुता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तेनालीराम राजा के पूछने पर बोलते हैं तो फिर राजा उनसे चौंक करके पूछते हैं, अच्छा बताओ तेनालीराम, तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में। फिर तेनालीराम राजा से कहते हैं कि हमें दीवार को बनाने की नहीं बल्कि उसे हटाने की जरूरत है, जिससे कि वहां के लोग यहाँ पर आएंगे और आने जाने से हमारी जो शत्रुता है वह समाप्त हो सकती है। मंत्री चिढ़कर बोला, महाराज, तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, इन्हें शत्रु की असलियत पता नहीं है। तब मंत्री तेनालीराम से चिढ़ करके बोलते हैं कि महाराज, तेनालीराम को तो कुछ पता नहीं है, वो तो बस ऊंची ऊंची हाँक रहे हैं। ये महाराज हैं और ये उनके मंत्री हैं जो कि तेनालीराम के बारे में बोल रहे हैं। राजा ने कुछ सोचा, फिर तेनालीराम से कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम देखो, शत्रु के जासूस इधर न आए, यह जिम्मा तुम्हारा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, महाराजा तेनालीराम से कहते हैं कि तुम जो है सुरक्षा का इंतजाम देखो, वहां पर जाकर के सीमा पर जाकर के तुम सुरक्षा का इंतजाम देखो, जिससे कि वहां के जासूस इस तरफ ना आ पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेनालीराम ने उसी दिन सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई, सख्त पहरेदारी बैठा दी गई, साथ ही काटी झाड़ियां हटवाकर एक समतल मैदान में सुंदर मैत्री उद्यान बनवाया। तब तेनालीराम जो कि सीमा पर गए और उन्होंने वहां पर चौकियां बनवा दी और वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया और वहां पे जो सीमा पर झाड़ियां लगी हुई थी उन्होंने हटवा दिया और वहां पर एक समतल मैदान और एक सुंदर सा बगीचा बना दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र में ये तेनालीराम है और इन्होंने यह सब काम किया। उसके बाद फिर पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया गया।
आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। तब उन्होंने तेनालीराम ने अनंतपुरम के जो राजा थे उनको संदेश भिजवाया कि अगर आपके यहाँ के जो संगीतकार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, हमारे यहाँ के जो मैत्री बागान बना हुआ है वहां पर आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें बहुत खुशी होगी। अगले 15 दिनों में अनगिनत कवि, लेखक, कलाकार आए। बड़ा अनोखा मेला जुड़ा जिसमें मिलकर गायकों ने दोनों देशों के लोकगीत गाए, नृत्य और अन्य कार्यक्रम हुए और सभी ने दोस्ती की कस्में खाई। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि अगले 15 दिनों तक आकर के विजयनगर में अनंतपुरम के जो गायक थे, जो नृत्य करने वाले थे, वो सभी आकर के इस कार्यक्रम में शामिल होते और दोस्ती की कस्में खाते। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये गायक हैं, ये नृत्य करने वाली हैं और यह सब उनकी प्रजा है जो देख रही है। वाह क्या बात है, वाह वाह। और वो सब देख करके प्रसन्न होते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी मौजूद थे। वे भी तल्लीनता से अनोखा मेला देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, तेनालीराम ने ठीक कहा था, आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। अनंतपुरम के राजा ने वचन दिया कि वे अपने देश में भी ऐसी ही दोस्ती का मेला बनाएंगे। और उस मेले में राजा कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे वह भी शामिल थे। यह सब देख करके वो तेनालीराम से बोले कि तेनालीराम तुमने तो ठीक ही कहा था। ये देखिए तेनालीराम है और ये वहां के विजयनगर के राजा हैं कृष्णदेव राय, जो कि तेनालीराम से कह रहे हैं कि तुमने तो ठीक ही कहा था, इससे तो हमारी शत्रुता खत्म हो गई। और यह सब देख करके जो अनंतपुरम के राजा थे वह भी उन्हें वचन देते हैं, राजा कृष्णदेव राय को वचन देते हैं कि मैं भी अपने देश में, अपने राज्य में ऐसे ही मेले का आयोजन करूंगा। तेनालीराम ने सुना तो उनके मुख पर मुस्कान छा गई। तेनालीराम तुम्हारी सूझबूझ का जवाब नहीं है। जब तेनालीराम ने यह बात सुनी तो वह मुस्कुराने लगे। देखिए ये तेनालीराम है और ये मुस्कुरा रहे हैं और पीछे से मंत्री लोग कहते हैं कि तेनालीराम आपकी सूझबूझ का तो कोई जवाब ही नहीं है, आप बहुत ही अक्लमंद हैं। अब तो हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था। मंत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे और जो वहाँ के सभी मंत्री और दरबारी थे सभी लोग तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे। और जो वहाँ के मंत्री और दरबारी थे ये तेनालीराम है इनकी सब प्रशंसा कर रहे थे और ये जो दरबारी हैं और ये मंत्री हैं यह सब इनके चेहरे भी खुश थे और उनके चेहरे, अब सारे लोग तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे और सभी यह देख करके खुश थे और वह सब वाह वाह कर रहे थे। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है कर रहे थे, जिससे कि उनकी शत्रुता खत्म हो गई थी। अब हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था और उनकी बुद्धिमानी के बारे में बात कर रहा था। यह सब देख करके वहाँ के मंत्री के चेहरे देखने लायक थे और सब बहुत ही खुश थे और कह रहे थे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। सभी यानी कि तेनालीराम के बारे में बात कर रहे थे। तो आइए अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में कि इस चित्र कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी से मित्रता का व्यवहार करेंगे तो जो हमारे शत्रु हैं वह भी हमारे मित्र बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।